गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और एक बार मैं फिर से शैलेंद्र मिश्रा, आपका अपना दोस्त, अपना एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आइए और उसके बाद हम लोग आज के अपने क्लास की करते हैं शुरुआत। तो प्रीवियस 2 क्लासेज हो चुकी हैं जो नंबर्स क्लासिफिकेशन की क्लासेज हैं। जितने टाइप के नंबर होते हैं, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं प्रीवियस 2 क्लासेज में। तो जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस 2 क्लास जरूर देखें, क्योंकि जब वो क्लास आप देखेंगे तो मैं आपको कनेक्ट कर पाऊंगा आज की क्लास से। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे। जैसे वीडियो आपको खत्म होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई सा भी नोटिफिकेशन आपके सामने अगर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उनको भी मिल सके। चलिए, महंत कुमार यादव जी आ चुके हैं भाई, गुड मॉर्निंग सर जी। आइए, तो हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करने चल रहे हैं। तो आज की क्लास में देखिए ध्यान से, जहाँ तक की क्लासेज हो चुकी थी उसके आगे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा आज हम लोग बात करेंगे डेसिमल के बारे में। डेसिमल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। डेसिमल जैसे हम लोग पढ़ेंगे फिर हम लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे और सारे टाइप के क्वेश्चन, वास्तविक संख्या पर हो, सह अभाज्य पर हो, जुड़वा अभाज्य पर हो, ठीक है, प्राइम नंबर पे हो, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो लगातार बने रहिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और आइए हम लोग करते हैं क्लास की शुरुआत। यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग डेसिमल की बात कर रहे हैं। तो जो दशमलव होता है आपके सामने, ये डेसिमल 2 टाइप का होता है। ये डेसिमल 2 टाइप का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव, एक तो होता है आपका शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब होता है ऐसा नंबर जो पूरा पूरा कट जाए, ऐसा नंबर जो पूरा पूरा कट जाए। दूसरा होता है अशांत दशमलव, मतलब जो नंबर आपका डिवाइड हो ही ना उसे कहा जाएगा अशांत दशमलव, या फिर कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये 2 भागों में बटा होता है। ये 2 भागों में बटा होगा। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ना तो टर्मिनेट हो लेकिन रिपीट हो, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट ही हो और ना ही रिपीट ही हो, उसे कहा जाएगा अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब ये होता क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं डेसिमल की बात करूंगा। सबसे पहले मैं डेसिमल की बात करूंगा। चलिए, मैं सबसे पहले डेसिमल की बात करूंगा। डेसिमल यानी कि दशमलव। अब ये दशमलव देखिए है क्या। इस दशमलव का पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपका शांत दशमलव। वो होता है कि आपका शांत दशमलव, जिसको बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब ऐसा नंबर आपके सामने जो पूरा पूरा कट जाए उसे कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात आती है कि सर कटेगा कैसे। जैसे मान लो सपोज करो हमने लिखा 1/2, हमने लिखा 1/2, ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा तो आप कहोगे सर ये आएगा 0.5। टर्मिनेट का मतलब यही हुआ कि आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो पूरा पूरा नंबर कट जाए। जैसे मान लो हमने सपोज करो हमने लिखा 1/4, 1/4, आप कितना लिखोगे सर 0.25, कितना 0.25। मान लो कुछ भी नंबर हो सकता है, हमने कहा 4/5, ये कितना आएगा 0.8, 0.8। ये सब सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, और इन्हीं को कहा जाएगा, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, टर्मिनेट डेसिमल। हिंदी में बोलते हैं इसको शांत दशमलव, शांत दशमलव। ये सारे नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं। अब बात यहाँ से ही आती है कि किस कंडीशन में टर्मिनेट होता है, किस कंडीशन में टर्मिनेट होता है कोई चीज़। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। टर्मिनेट होने की कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है जैसे कोई सा भी नंबर लिखा हो, जैसे कोई सा भी नंबर लिखा हो, अगर उसके अपॉन में आपका 2 आ जाए, अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 2 आ गया, इसका मतलब वो नंबर टर्मिनेट होगा। कोई सा भी नंबर आप ले लो, अपॉन में 2 आएगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा।
या फिर क्या होगा, अपॉन में कितना आ जाए नंबर के 5 आ जाए, अपॉन में कितना आ जाए 5 आ जाए तो टर्मिनेट होगा। या फिर क्या होगा, नंबर के अपॉन में कितना आ जाए 10 आ जाए, कितना 10 आ जाए तो टर्मिनेट होगा। हालांकि ये जो 2 और 5 है ये 10 से ही मिलके बना है, क्योंकि 10 का फैक्टर होता है 2 × 5, 10 आ जाए, ठीक है। इस 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 5 के फॉर्म में। यहाँ तक बातें क्लियर है। कोई सा भी नंबर होगा, अगर आप उसके अपॉन में 2 से इसको डिवाइड कर रहे हो तो 100% वो नंबर टर्मिनेट होगा। अगर इसके अलावा कोई नंबर आया, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आया, या फिर 10 के अलावा कोई सा भी नंबर आया, तो आप जान लेना कि वो नंबर नहीं कटेगा। कोई सा नंबर ले लो, आपकी जो इच्छा का है आप वो नंबर ले लो, 113/2, ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। कुछ भी नंबर ले लो, 632 अपॉन में कितना, या 1 अपॉन में कितना 5, ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। 1 2 3 4 अपॉन में कितना 0, ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि जब भी अपॉन में, कभी भी अपॉन में 2 आ जाए या 5 आ जाए या फिर क्या आ जाए 10, क्योंकि 10 भी 2 × 5 से मिलके बना होता है, ये नंबर हमेशा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब यहाँ कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है, आप इसको ऐसा याद रखना कि इसका केस फर्स्ट तो ये रहा आपका, इसका केस 2 जो होता है आपका, ये होता है जैसे मान लो सपोज करो, जैसे ये रहा, कोई नंबर ले लो, आपके सामने कोई नंबर हो, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि इस नंबर में मान लो सपोज करो, ठीक है, हमने कहा ये, हमने 2 लिखा, हमने केवल 2 लिखा, तो जो भी नंबर लिखा होगा, जो भी नंबर लिखा होगा, अब आपको बताना है कि अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, तो ये आपको बताना है। जैसे मान लो सपोज करो हमने कोई नंबर ले लिया n, हमने इसको 4 से डिवाइड किया, हमने इसको 4 से डिवाइड किया, और 4 को लिख सकता हूँ कितना, 2⁻²। तो अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपको बताना है कि इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे। टर्मिनेट तो होगा क्योंकि 2 आ रहा है, टर्मिनेट होगा। 4 आ रहा है क्योंकि 4 भी 2 × 2 से मिला होता है, टर्मिनेट होगा। तो आप एक चीज़ याद रखना कि नंबर कोई सा भी हो, अगर अपॉन में 2, अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो जो भी नंबर आएगा उसमें पॉइंट के बाद कितने, उसमें पॉइंट के बाद आपके 1 डिजिट आएंगे, पॉइंट के बाद आपके 1 डिजिट आएंगे। जैसे मान लो कोई सा भी नंबर हो, अब उस नंबर को अगर आप 2⁻² से डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब हुआ कुछ भी नंबर आएगा, लेकिन लास्ट में जो नंबर आएगा आपका, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें लास्ट में कितने आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, लास्ट में 2 डिजिट आपके आएंगे। फिर समझने की कोशिश करिए, जैसे n/2, इसका जो भी आंसर आएगा इसमें पॉइंट के बाद कितना आपका 1 डिजिट आएगा। जैसे हमने कहा n/2⁻², मैं कहूँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, तो आप कहोगे सर पॉइंट के बाद इसमें 2⁻² है तो यहाँ पे 2 डिजिट आएगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जब आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत हेल्प करेंगे, तो ये चीज़ बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लो सपोज करो हमने कहा n, अपॉन में हमने कहा 2⁻3, 2⁻3 को आप 8 भी लिख सकते हो। तो मैं कहूँ अगर मैं कोई नंबर हो, अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो उसमें कुछ भी होगा तो पॉइंट के बाद लास्ट में कितने डिजिट आएंगे, तो 2⁻3, जितना 2 की पावर होगी आपके उतने डिजिट आएंगे। आप कहोगे सर इसमें 3 डिजिट आएंगे। ऐसे ही हमने कहा 2⁻4, नंबर में 2⁻4 से डिवाइड करो तो कितने डिजिट आएंगे, तो आप कहोगे सर इसमें भी 4 डिजिट आएंगे। कितने, 4 डिजिट। ये बात आपको याद रखना है कि सपोज कि अगर आप 2 की पावर, जितनी 2 की पावर होगी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आएंगे। और सेम कंडीशन होती है आपकी 5 की। अगर आप n को 5 से डिवाइड करते हो 5 की पावर 1 से, तो आपके पास पॉइंट के बाद कितने, 1 डिजिट आएगा। अगर आप किसी भी नंबर को 5 की पावर 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। अगर आप 5 की पावर 3 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 × 5 का केस बन जाए, सपोज करो ऐसा बन जाए, जैसे कोई नंबर हो, अब नंबर कुछ भी हो सकता है, जो इच्छा का आप वो नंबर ले लो, 116, 132, 2032, 5032, कुछ भी ले लो। मान लो सपोज करो यहाँ 2 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर 1 है, और मैं पूछूं कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो अगर 2 की पावर सेम है, 5 की पावर सेम है, तो याद रखना 2 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है, तो याद रखना पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट आएगा। अगर मान लीजिए हमने एक नंबर लिया n, मान लो हमने कहा यहाँ 2 की पावर 3 हो गई और 5 की पावर 2 हो गई,
अब मैं पूछूँ अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, तो इनमें आपको ये देखना है कि 2 और 5 में जो पावर मैक्सिमम है, 2 और 5 में दो और 3, 2 और 5 में जिसकी भी पावर मैक्सिमम है उतने ही डिजिट आपके आएंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे आपके। अब सपोज करो हमने कहा ऐसे n अपॉन में मान लो हमने कहा 2 की पावर 5 है इंटू 5 की पावर 7 है, तो मैं बोलूँ कि बताओ भाई इनमें से, ठीक है, इसको जो भी नंबर होगा उसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, तो आप कहोगे सर 2 और 5 में मैक्सिमम पावर 5 की है, 5 की पावर 7 है, तो पॉइंट के बाद कितना 7 डिजिट आएगा। तो मेरे ख्याल से ये 2 केस आपको क्लियर हुए होंगे कि नंबर कब टर्मिनेट होगा। अपॉन में जब भी 2 आ जाए या 5 आ जाए या 10 आए वो नंबर आपका टर्मिनेट होगा। दूसरा केस क्या बनता है, 2, 5 और 10 के अलावा कुछ भी आएगा तो नंबर आपका टर्मिनेट हो ही नहीं सकता। आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर दो वो नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा, किसी नंबर को आप 7 से डिवाइड कर दो, किसी नंबर को आप 6 से डिवाइड कर दो, वो नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा। कटेगा कब, जब 2 आएगा, 5 आएगा या फिर 10 आएगा। दूसरी बात आपको याद रखना कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आते हैं, तो अगर 2 की पावर, ठीक है, 2 की जितनी पावर होगी पॉइंट के बाद उतने डिजिट आएंगे, 5 की जितनी पावर होगी पॉइंट के बाद उतने डिजिट आएंगे, या फिर 10 की जितनी पावर होगी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आएंगे। तो ये था आपका टर्मिनेट डेसिमल। अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा है हमारे पास का नॉन टर्मिनेट डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेट डेसिमल में क्या होता है, जो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, जो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये आपके 2 पार्ट में बटे होते हैं। एक तो होता है पहला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब हुआ जैसे कोई सा नंबर ले लो, हमने कहा 0.4444, ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पूरा पूरा कर तो नहीं रहा है लेकिन बार बार 4 4 4 आ रहा है। सपोज करो हमने कहा 0.6666, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो नॉट टर्मिनेटिंग है और क्या है, लेकिन रिपीटिंग है। लेकिन यहाँ दूसरा केस क्या बनता है, ना तो टर्मिनेट होगा, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे मान लो हमने कहा 0.1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है। अब इसमें कोई सा भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है और ये नंबर कट भी नहीं रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने कहा 0.1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे करके। तो यहाँ देखो कोई सा भी नंबर, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं। तो ये आपका डेसिमल था कुछ, और डेसिमल से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा उसको भी समझने की कोशिश करिएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे लिए आसान रहे। तो आज फिलहाल हम लोग बात करेंगे, जितना हमने पढ़ लिया था, हम लोगों ने जितना पढ़ लिया था अभी तक, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, उन सारे पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपके सामने लिए गए हैं। तो आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग जितने रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, उन सारे पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आइए फिलहाल अभी पहला क्वेश्चन है आपके कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। अब मैंने कल ही आपको सिखाया था, कुछ चीज़ें नोट करके रख लीजिएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, मतलब वो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे, बाकी और किसी से भी ना कटे, वो कहलाएगा प्राइम नंबर। मैंने कुछ चीज़ें आपको सिखाई थी कि 1 से लेकर के, मैंने कहा था 1 से लेकर के 50 तक कुल मिलाकर के 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्या होती है। फिर मैंने कहा था कि 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर, या फिर ऐसा कर लो समझने के लिए, 51 से लेकर 100 तक कितना, 10 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 तक 15, 51 से लेकर 100 तक 10। तो इस तरह से मैं कहूँ 1 से लेकर 100 तक कितना होगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर मैंने कहा था 1 से लेकर 200 तक याद कर लेना, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन सब हैं, आप कहोगे 46। फिर मैंने कहा था 1 से लेकर के आप 1000 तक याद कर लेना, कितने होते हैं, 168। ये 4-5 पॉइंट हैं, इनको याद कर लेना, ज़्यादा आसान रहेगा।
तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि 50 तक ही पूछा। 50 तक में कितने होते हैं? 15 होते हैं। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 15। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। अच्छा, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? को प्राइम। क्या होता है? को प्राइम। मतलब ऐसे नंबर जिनके बीच केवल और केवल, ठीक है, एक कॉमन हो और कुछ भी कॉमन ना हो। या ये कह सकते हो दोनों नंबर्स का HCF कितना हो? एक हो। या फिर ऐसा भी कह सकते हो दोनों नंबर किसी एक ही नंबर से ना कटें, कुछ भी कह सकते हो। तो आप मुझे बताओ, अब इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, इन सब में ऐसा कौन सा नंबर है जो को प्राइम है? को प्राइम की डिफिनीशन मैं कल बता चुका हूं। जो लोग नए हैं वो जाके लेक्चर को देखें, को प्राइम की डिफिनीशन को समझें, ठीक है। तो को प्राइम नंबर क्या है? अगर ध्यान से देखो, ध्यान से, तो मतलब वो नंबर किसी से कटे ही ना, दोनों नंबर आपस में एक के अलावा किसी से कटे ही ना, वही कहलाएंगे को प्राइम नंबर। तो ये देखो नंबर, अगर ध्यान से देखो तो ये नंबर 2 से कट जाएगा, नंबर 2 से कट जाएगा। जबकि कंडीशन क्या है को प्राइम की? को प्राइम की कंडीशन ये है कि वो नंबर एक के अलावा किसी से कटे ही ना। तो देखो ये तो हो नहीं सकता। ये देखो ध्यान से, मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, 2 का नियम, 4 का नियम, 6 का नियम, 8 का नियम, तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ देखो ध्यान से, अंकों का योगफल 4, 1 5, 1 6, 6 है मतलब 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये भी 6 हो रहा है, 3 से कट जाएगा। जबकि कंडीशन क्या है को प्राइम की? कि वो एक के अलावा किसी से कटना नहीं चाहिए। ये नंबर भी देखो, लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो एक ही नंबर बचा। ये दोनों नंबर ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे से नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, मतलब इनके बीच कॉमन कितना है? एक का है, HCF 1 आ रहा है, तो ये नंबर को प्राइम। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ कि व्हिच वन इज अ प्राइम नंबर। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर होगा। बताइए कौन सा प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर की कंडीशन आपको बताई गई थी कि प्राइम नंबर कैसे चेक करोगे। अच्छा, प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर ये होता है कि वो नंबर एक से कटे, खुद से कटे, मतलब उसके केवल 2 ही फैक्टर हो और कोई फैक्टर ना हो। तो कैसे करोगे बताओ? लास्ट में 5 दिख रहा है, लास्ट में 5 दिख रहा है, इसका मतलब नंबर 5 से तो ऑलरेडी कट जाएगा। जबकि कटना किससे चाहिए? अभाज्य संख्या के लिए एक से कटे, खुद से कटे, किसी और से ना कटे। अगर ये 5 दिख रहा है मतलब ये तो नहीं हो सकता। अंकों का योगफल देखो, 5 1 6 3 9, अंकों का योगफल 9। अगर अंकों का योगफल 3 से कट रहा है, 9 हो रहा है, 9 3 से कट जाएगा, तो यह संख्या भी नहीं हो सकती। अब इस नंबर को देखो, पहले वाले को, पहले वाले को, पहला नंबर किससे कटेगा? पहला नंबर को 17 से कट जाएगा, ठीक है, 17 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 3 27 और कितना आएगा? 6 आएगा, 9 से कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा, ठीक है। आगे और भी नंबर से कटेंगे, ठीक है, 17 1 17, 17 9 153, तो 9 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 323 से खुद ही कटेगा। तो ये नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता। जबकि प्राइम होने की कंडीशन क्या है? खुद से कटे और 1 से कटे, ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर बी। तो 571 हो गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। 571 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अभाज्य संख्या की डिफिनेशन अगर आपको पता होगी तो सब क्वेश्चन कर लेंगे। आसान आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कहलाते। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं। अब ये नहीं पूछा कि जिसका गुणनखंड एक हो और स्वयं हो। अगर एक हो और स्वयं हो तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। वो बोल रहा है कि एक हो, स्वयं हो के अलावा और भी गुणनखंड हो जाएं तो उनको कहा जाता है क्या? उनको कहा जाता है भाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या, या उनको कहा जाता है संयुक्त संख्या, या उनको कहा जाता है यौगिक संख्या। और इंग्लिश में इन सब का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में इन सब का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि एक से कटे, खुद से कटे, लेकिन उसके अलावा भी और नंबर से कटे,
तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। जैसे हमने 4 लिखा, तो 4 1 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, लेकिन किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए, जैसे मान लो हमने कहा 6, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, लेकिन और भी अलग संख्याओं से कट रहा है, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे अगले पे चलते हैं। 5 नंबर, चलो भाई, कह रहा है कि इनमें से कौन सा अविभाज्य है, मतलब कौन सा डिविजिबल नहीं है? कौन सा डिविजिबल नहीं है, बताओ भाई। अविभाज्य का मतलब व्हिच वन इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डिविजिबल नहीं है? ठीक है, अविभाज्य है, बताओ। ठीक है, यहाँ पे अविभाज्य का मतलब एक चीज समझिएगा कि ये प्राइम नंबर ही पूछ रहा है। अविभाज्य का मतलब आपसे प्राइम नंबर ही पूछ रहा है, तो आप बहुत ध्यान से देखो और करो, करने की कोशिश करो। किससे किससे कटेगा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 121 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 121 जो है आपका, ये 1 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा और 121 से कट जाएगा। इसके 2 से ज्यादा पेयर बन गए। अविभाज्य का मतलब यहाँ से प्राइम से है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से है। तो 121 1 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब बात आती है 141 की, तो 141 की अगर बात करोगे तो किससे कटेगा? तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, खुद 141 से तो कटेगा कटेगा। क्या किसी और नंबर से कट सकता है क्या? जी हाँ, कर सकता है। अंकों का योगफल 6 हो रहा है, तो मतलब 3 से भी कट जाएगा। 3 से जिसको जब काटोगे तो 3 चौके कितना? 12 और 3 सते 21, तो 47 से भी कट जाएगा। चलिए 181, तो 181 किसी से भी नहीं कटेगा। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर 181 होगा। अगर 161 की मैं बात करूं, बताओ 161 किससे किससे कट जाएगा? 161 देखो, 161 जो है 1 से तो कटेगा कटेगा, 161 खुद से तो कटेगा कटेगा, साथ ही साथ 7 से भी कट जाएगा। 7 से काटोगे 7 दूना कितना? 7 से काटोगे 14, 7 या 21। ठीक है, ये 23 से भी कट जाएगा। तो ये इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 181 1 से कटेगा, 181 से कटेगा। इसका मतलब आपसे यही पूछा है कि इसमें कौन सा अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब प्राइम नंबर से है। ठीक है, हिंदी में अविभाज्य है, इंग्लिश में मतलब प्राइम नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए मतलब वो प्राइम नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा है कि अविभाज्य मतलब प्राइम नंबर कौन सा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ बताइए, कह रहा है कौन सी संख्या अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बताइए कौन सी संख्या अविभाज्य है। चलो करते हैं। अभाज्य संख्या मतलब 2 से ज्यादा पेयर ना बने। ठीक है, तो ये किससे कट जाएगा? 1 से कटेगा, 143 से तो कटेगा कटेगा, 1 से कट जाएगा, 143 से तो कटना ही कटना है। आगे किससे कट सकता है? आप देखो, क्या ये 11 से कट जाएगा? क्या 11 ही कम, ठीक है 11 से कट जाएगा, तो 11 ही कम 11, और किससे? 11 3 33, ये 11 से भी कट जाएगा। मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। यहाँ ये 173, ये देखो 3 2 5 1 6, ये नंबर भी नहीं हो सकता। अगर अंकों का योगफल 6 आया, 6 3 से कट जाएगा, तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाई 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 123 से भी कटेगा, बीच में और भी नंबर होंगे। तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 41 से भी कट जाएगा। ये भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अंकों का योगफल 6 हो रहा है, और 6 जो है 3 से कट जाएगा, तो 1 से तो कटेगा कटेगा, 213 से तो कटेगा कटेगा, साथ ही साथ 3 से भी कट जाएगा, और 3 से कटेगा तो कितनी बार में? 3 7 21, और 3 एकम 3, 71 से भी कट जाएगा। तो बचा कौन सा नंबर? केवल एक, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 173, 173। अगले क्वेश्चन पर मूव करिए, स्पीड में काम करिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, और हम लोग टाइम से ताकि क्वेश्चन कर ले जाएं। जितना हमने प्रैक्टिस किया वो सारे क्वेश्चन होने चाहिए। यहाँ देखिए, कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती कौन सी है? 2 होती है।
इसने ये तो लिखा नहीं है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बताओ, इसने केवल सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखा है, तो वो होगी आपकी 2। कह रहा जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर मतलब किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, क्योंकि जीरो भी एक पूर्ण संख्या ही होती है, तो जीरो को नहीं लेना है। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अगर हम जीरो का गुणा ना करें, बाकी किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा कर दें, हम 2 में 1 का कर दें कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में 2 का कर दें कितना आएगा, 4 आएगा। 2 में 3 का कर दें कितना आएगा, 6 आएगा। 2 में 4 का कर दें कितना आएगा, 8 आएगा। 2 में 5 का कर दें कितना आएगा, 10 आएगा। वो ये कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अगर जीरो का गुणा हम ना करें, बाकी किसी भी नंबर का कर दें, तो रिजल्ट क्या आएगा। आप देखो सारे के सारे रिजल्ट क्या रहे हैं, शून्य तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 में जब तक जीरो का मल्टीप्लाई नहीं करोगे शून्य नहीं आ सकता, हमेशा 1 आएगा। 1 कैसे आएगा भाई, जब 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 1 तो आ नहीं सकता, हमेशा सम संख्या आएगा। जी हाँ देखो, हमेशा सम संख्या ही आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे आता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। डी ऑप्शन भी आपका गलत, क्योंकि विषम नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी 2 में किसी भी पूर्ण संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा। ठीक है, 2 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे आपका सम ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य। ठीक है, बताओ, बताया गया है कितना, 46। 1 से लेकर के 200 तक में 46 संख्याएं होती हैं, वो आपको बताया गया है, आप कर सकते हो। तो या तो गिनो, या तो इसको गिनो, या तो मैंने कहा याद कर लो, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ज़्यादा आसान है, बाकी बैठ के गिनते रहना अपना। चलो, यहाँ कह रहा है 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य, युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी है। युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी है बताइए। एक से 100 के बीच में कितनी आएगी बताओ। तो करते हैं, आपको मैंने एक चीज बताया था, ठीक है, कहाँ कहाँ जाएंगे आप देखिए। मैंने कहा था कोई सा भी युग्म अभाज्य का मतलब उनके बीच का अंतर 2 हो। युग्म अभाज्य का मतलब ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इसको बोला जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। मतलब जिनके बीच अंतर कितना हो, 2 का हो। तो कहाँ कहाँ से निकालोगे, देखो ध्यान से। मैंने कहा था कोई सा भी प्राइम नंबर होगा, कोई सा भी प्राइम नंबर होगा वो 6 के ±1 के फॉर्म में होता है, मतलब 6 के पहाड़े में आएगा वो। तो 6 के पहाड़े में क्या क्या आएगा, टेबल पढ़ना शुरू कर दो। देखो एक तो देखो 3 5 आएगा, 3 और 5 आएगा, ट्विन प्राइम नंबर, इनके बीच 2 का डिफरेंस है, 3 5 आएगा। ठीक है, अब 3 5 के बाद देखो ध्यान से, भाई 2 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो पहला ट्विन प्राइम तो ये हो गया। दूसरा देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं 6 रखूंगा, ध्यान सुनो, तो 6 के पहले 5 आएगा, ध्यान सुनो। अगर के बराबर 1 रखूंगा तो 6 बनेगा, तो 6 के पहले 5 आएगा, और 5 के बाद 6 के बाद 7 आएगा। 5 और 7 ट्विन प्राइम है, तो अगला हो गया 5 और 7। 6 का टेबल पढ़ोगे 12 आएगा, तो 12 के पहले 11 और 13 आएगा। एक नंबर आपको हो गया 11 और 13। टेबल पढ़ते जाओ, 18 आएगा, 18 के पहले कितना आएगा, एक आएगा 17, एक आएगा 19, एक आएगा 17, एक आएगा 19। 24 के पहले कितना आएगा, 23 आएगा, 24 के बाद 25 आएगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि 25 प्राइम नंबर नहीं होगा। 24 के बाद 30 आएगा, 30 के पहले 29 आता है, 29 और 31 आता है, तो एक नंबर हो जाएगा 29 और हो जाएगा 31। फिर 36 आएगा, 36 के पहले एक 35 आएगा और एक आएगा 37। तो 37 तो प्राइम नंबर होगा, लेकिन 35 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो 2 है, लेकिन 35 प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर 42 आएगा, 42 के पहले 41 और 43 आएगा, तो 41 और 43 क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। ऐसे ही जब आप 42 के बाद 48 आओगे, तो 48 के पहले 47 और 49 आएगा, तो ये नंबर नहीं हो सकता, ये नंबर नहीं हो सकता। फिर कितना 56 आएगा, कितना 54 आएगा, 54 के पहले 53 आएगा, 55 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर 60 आएगा, 60 के पहले 59 61, ये हो जाएगा, 59 61 हो जाएगा, 59 61 ये ट्विन प्राइम नंबर है। फिर कितना 66
इसके पहले 65 आएगा, इसके बाद 67 आएगा। 67 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 65 प्राइम नंबर नहीं, हटा दो। 72, 6 का टेबल चल रहा है, 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 का टेबल चल रहा है। ये 71, 73 ये आपका हो जाएगा, 71, 73 आपका हो जाएगा। आगे कितना 78, 78 के पहले 77, 79, 79 तो प्राइम नंबर बनेगा, 77 नहीं बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर कितना 84 आएगा, 84 के पहले 83, 84 के बाद 85, ये भी नहीं होगा क्योंकि 85 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 90, 90 के पहले 89, 90 के बाद 91, 91 नहीं होगा क्योंकि 91 आपका 7 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। 89 तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। 90 के बाद 96 आएगा और 96 के जस्ट पहले 95, 96 के बाद 97, 97 तो प्राइम नंबर होगा लेकिन 95 नहीं होगा क्योंकि 95 5 से भी कट जाएगा, 19 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 95 से खुद कट जाएगा तो नहीं होगा। तो कुल कितने बने? 2, 2 4, 2 6, 2 8, कितने? 8 जोड़े बने। 1 और 100 के बीच आने वाली ट्विन प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो गई? 8। तो ट्विन प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं ये चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये 6k + -1 के फॉर्म में होती हैं। इनको आप लोग ऐसे ही सॉल्व करोगे, ऐसे ही निकालोगे, लेकिन ये कब कर पाओगे? जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? ठीक है, जाहिर सी बात है 199। आगे बढ़िए, 199, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 11, करा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब कोप्राइम, सहअभाज्य का मतलब होता है कोप्राइम नंबर, मतलब जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, केवल एक कॉमन हो बस, मतलब उनका SCF 1 हो। तो देखो 7 और 12 ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं, इनका SCF 1 है, इसका ही आंसर हो गया। बाकी देखो ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ठीक है। तो इनके बीच देखो ध्यान से, ये 43 से ही कट जाएगा, दोनों नंबर 43 से ही कट जाएंगे, ये भी 43 से कट जाएगा एक बार में, 43 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। और ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी से कटेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे सहअभाज्य संख्या कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आओ, कह रहा है इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब जो 1 से कटे, जो खुद से कटे, उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए। तो ये तो देखो 13 जो है 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कटेगा। 17 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, ना ये होगा ना ये होगा। 12 ले नहीं सकते हम क्योंकि 12 एक सम संख्या है, जबकि उसने विषम पूछा है। 15 आपका राइट आंसर, क्योंकि 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। 1 और 15, 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी अगर संख्या आपकी कट रही है तो नंबर आपकी क्या होगी? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, कल ही बताया था 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 101। अगले पे आओ, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और अगर ये चीजें आपको पता होंगी बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। अब कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने कहा 1 से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। अब 50 के बाद 51 से 55 तक में केवल एक अभाज्य संख्या आएगी, वो आएगी 53। तो 15 संख्या 1 से 50 तक और 51 से 55 तक में एक संख्या आएगी 53। तो 15 और 1 कितना? 1 16। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हो क्वेश्चन नंबर 15, करा कौन सी भाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है? बताओ। भाज्य का मतलब क्या होता है? तो संख्याएं कटें, कितना आएगा? चलो, कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य का मतलब कंपोजिट नंबर कौन सा है? बताओ। तो एक ही नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखो कि उसके और कोई मतलब वो नंबर खुद से तो कटे, ठीक है। आंसर कितना? 729। क्यों 729? क्योंकि ये नंबर 1 से तो कटेगा, ये नंबर खुद से तो कटेगा 729 से।
आपको पता है ये नंबर 9 से भी कट जाएगा, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है। ये नंबर 81 से भी कट जाएगा। तो भाज्य संख्या पूछा है, भाज्य संख्या मतलब खुद से कटे, एक से कटे, और एक के अलावा और नंबर से भी अगर कट जाए तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, वो भाज्य संख्या कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, 729 भाज्य संख्या। बाकी इसमें कोई सा भी ऑप्शन भाज्य संख्या नहीं होगी। 16 नंबर, चलो भाई, कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में रखने पर, 3 प्राइम नंबर हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में रखा जाए अगर, ठीक है, तो कह रहा है कि शुरुआत की 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई दे रखा 323। मतलब अगर मान लो एक नंबर ए रहा, एक नंबर ए रहा, एक नंबर ए रहा, अवरोही क्रम में है, अगर मान लो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 323 दे रखा है। ठीक है, 323, ये 323 हो रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है ये कितना हो रहा है, ये 221 हो रहा है, 221। तो कैसे करेंगे? चलो देखो ध्यान से, 323 इसको याद कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 323 जो होता है ये 19 गुणे 17 होता है। हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, पहले 19 है फिर 17 है, 19 गुणे 17 करेंगे 323 आएगा। अब 17 में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, किस ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि 221 आ जाए, तो आपको के साथ 13 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 17 गुणे में कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो ये मतलब ये नंबर 13 होगा। 19 गुणे 17 करेंगे, शुरू का 2 नंबर 323 आएगा, 17 गुणे 13 करेंगे, लास्ट का 2 नंबर 221 आ जाएगा। अब उसने बोला है कि तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 19। 19 मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये मल्टीप्लाई याद करके रख लेना, ठीक है, या तो निकालोगे पेपर में, कैलकुलेशन पड़ेगी, या 323 का कितना होता है, 221 का कितना होता है, क्योंकि प्राइम नंबर है, इनका जब आप एलसीएम निकालोगे कभी कभार बहुत दिक्कत कर देता है। तो कुछ जब आपको 1-2 क्लास और हो जाने दीजिए, जब मैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे कुछ नंबर्स मैं लिख दूंगा, जैसे 1001 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 111 का करना है, 323 से करना है, आपका 221 से करना है, तो इस सारे नंबर मैं एक जगह लिख दूंगा। तो उनका आप मल्टीप्लिकेशन याद कर लीजिएगा कि किस किस का फैक्टर मिल करके ये बनता है। उससे क्या होगा, एग्जाम में आपको चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी, आप जल्दी से खुद ही क्वेश्चन कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन पे आओ, करा कौन सी संख्या क्या है, अभाज्य है। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने 2 ही फैक्टर हों और उसके कोई फैक्टर ना बने। कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? चलिए देखिए, आप बहुत ध्यान से देखो, कुछ नंबर को एलिमिनेट करिए, लेकिन एलिमिनेट कब कर पाएंगे, जब आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता होगा। जैसे ध्यान से देखो, ये नंबर तो देखो 7, 3, 10, 2, 12, अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है या फिर 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या होती है, वो नंबर खुद से कटे और 1 से कटे। तो ये जो है नंबर आपका, ये तो 3 से कट जाएगा, ये तो ऑलरेडी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 273 प्राइम नंबर होता तो 1 से कटना चाहिए था और 273 से कटना चाहिए था, लेकिन ये नंबर तो 3 से भी कट गया, तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे आ जाओ, 4, 3, 7, 2, 9, इसके अंकों का योगफल 9 हो रहा है, तो 9 हो रहा है तो 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आओ, 225 के पास आ जाओ। अगर आप 225 के पास आओगे तो अंकों का योगफल देखोगे तो 5, 3, 8, 2, 10। अब 10 के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 3 से देखोगे, किससे देखोगे। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये नंबर किससे कट सकता है, ये नंबर किससे कट सकता है। देखो ध्यान से, या तो आपको अभाज्य संख्याओं को जांच का रूल आना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं की सत्यता की जांच कैसे करेंगे कि ये नंबर किससे किससे कट सकता है। देखो जैसे 253 है, अब 253 अगर है तो 253 के लिए आप ये सोचो कि 253 मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हम 253 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो आप कहोगे सर 18 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 324। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो जो नंबर लिखा गया है इस नंबर से जस्ट स्क्वायर अगला नंबर लेना है आपको। तो 253 है, 253 मतलब अगर आप 16 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, 256 आता है। लेकिन आपको चाहिए कितना, 253 चाहिए। 256 अगर है तो अब आप एक चीज़ समझो ध्यान से, 16 के नंबर तक 256 आ रहा है, तो 16 के पहले जितने नंबर आएंगे, 16 के पहले जितने ऑड नंबर आएंगे मतलब प्राइम नंबर आएंगे, उनसे इसको काट के चेक करो, उनसे इनको काट के चेक करो क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
उनसे इस नंबर को काट के चेक करो क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, चलो देखो देखो ध्यान से, ये नंबर देखो 1 से कट रहा है क्या, कट गया। जितने नंबर हैं, ये नंबर देखो 11 से भी कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 तीन 33, ये नंबर 1 से कट जाएगा, ये नंबर 11 से कट जाएगा। ठीक है, ये नंबर खुद 253 से तो कटेगा कटेगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ये वाला। आपको आइडिया मिल गया कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। 16 से पहले जितने नंबर हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से, सबसे काट के चेक कर लो। अगर किसी से भी कट जाएगा इसका मतलब प्राइम नहीं हो सकता। तो ये नंबर 1 से कट रहा है, नंबर 11 से कट रहा है, ये नंबर खुद से कट रहा है। अगर 3 फैक्टर बन गए तो प्राइम तो हो ही नहीं सकता। अगले पे आओ, कह रहा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अंकों की, 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं में अंतर। अच्छा बताओ मुझे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर 97 आएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 होती है प्राइम नंबर। 99 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 99 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 3 फैक्टर बन जाएंगे उसके। 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 11 होगी। इन दोनों को हम माइनस कर दो, कितना आएगा? 86 आएगा। और ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आसान आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसे पेपर में आपके पूछे जाएंगे। और अगर आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे, नहीं क्लियर रहेंगी तो नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ देखो, कह रहा है एक अभाज्य संख्या में, अब यहाँ देखो ऑप्शन मत देखो, आप खुद सोचो, अगर प्राइम नंबर आ गया तो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या हो सकती है? प्राइम नंबर की कंडीशन यही है कि अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो उसका केवल 2 ही फैक्टर हो सकता है, या तो एक से कटे या स्वयं से कटे। तो पहला ऑप्शन है कि 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, नहीं, पहला ऑप्शन गलत। भाजक का मतलब उसके ज्यादा फैक्टर होते हैं, कोई प्राइम नंबर हो उसके 2 ही फैक्टर होंगे। केवल खुद से और 1 से विभाजित हो, जी हाँ बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है कि इसका कोई भाजक नहीं होता है, तो बात गलत है। अगर कोई भी नंबर होगा उसका कोई ना कोई फैक्टर तो होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता वो किसी से भी डिवाइड ना हो। धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि जो भी संख्याएं आएंगी वो आपके पूर्णांक में ही आएंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। यहाँ आओ, कह रहा 5 से बड़ी, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अच्छा, 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी। 7, 11, 13, इनको ऐड कर लो। अच्छा, 18 से छोटा 17 भी आएगा, इनको ऐड कर लो। 7 1 8, 8 3 11, 11 7, 7 1 8, 8 3 11 7 18, 18 का 8 कैरी आया 1, ये आ गया कितना? 48। योगफल कितना आया? 48। कह रहा है इन संख्याओं का योग 7 से बड़ी 18 से छोटी जितने प्राइम नंबर हैं उनका योगफल, उनके योगफल का 1/3, मतलब 48 का 1/3 करोगे कितना आएगा? 16। कह रहा है कि अगर 16 आ रहा है तो चारों ऑप्शन में किसका वर्ग कर दिया जाए कि वो 16 के बराबर आ जाए। तो बताओ, 3 का वर्ग करोगे 16 आएगा क्या? नहीं आएगा। 5 का करोगे 16 आएगा क्या? नहीं आएगा। 6 का वर्ग करोगे 16 आएगा? नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर करने पे 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका आंसर सही है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहा धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब मुझे बताओ एक चीज, आपको इतना पता है कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक कुल 15 संख्याएं होती हैं, और 51 से लेकर के 60 तक आपकी 2 संख्याएं होती हैं। तो 15 2 17 निकल गई, और 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 होती है। तो अगर 1 से 100 तक 25 होती है, 25 संख्याओं में से आप 1 से लेकर के 60 तक माइनस कर दो, 60 तक माइनस कर दो, तो 60 से लेकर के 100 तक संख्याएं आ जाएंगी क्या? तो 25 से 17 घटा दोगे, कितना? 8 संख्याएं बचेंगी। कितना? 8 संख्याएं बचेंगी। 1 से 100 तक 25 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, और 51 से लेकर 60 तक में 2 संख्या आएगी। तो मतलब 1 से लेकर 60 तक में कुल मिला के 17 संख्या आ गई, और 1 से लेकर 100 तक 25 संख्या होती है, तो 25 में 17 माइनस कर दोगे 8 संख्या हो जाएगी। यहाँ हो क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा कौन सा ट्विन प्राइम है? ट्विन प्राइम नंबर मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं का मतलब जिनके बीच डिफरेंस कितना हो? 2 हो। जिनके बीच डिफरेंस कितना हो? 2 हो। देखो ध्यान से,
11 और 13 कौन सा नहीं है पूछ रहा है, 11 और 13। भाई 11 और 13 बिल्कुल है, क्योंकि ये 71 और 73, जी हाँ बिल्कुल है। इसको देखो, इसे बताओ, ये नहीं है कि है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 131 जो है ये 11 से कट जाएगा, 131 11 से कट जाएगा, नहीं 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। 191 देखो, 193 देखो। अब इन दोनों में जज करो कि कौन सा इसमें ट्विन प्राइम है। लेकिन ट्विन प्राइम होने के लिए भी क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि आपका नंबर कटना नहीं चाहिए, वो प्राइम नंबर होने चाहिए, किसी और भी नंबर से कटने नहीं चाहिए। चलिए, कौन सा नहीं है? 3 3 6 1 7 3 4 5, ठीक है। तो इन नंबर को डिवाइड करिए, 191 193, 191 और 193, ये नंबर भी किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। ये नंबर भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी प्राइम नंबर है। बचा एक ही नंबर, कौन सा? ये वाला। ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो 131 और 133 से ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? वही क्वेश्चन फिर से आ गया, 25। अगला कह रहा है निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या का मतलब आपको बताया गया था कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब यौगिक संख्या, यौगिक संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा पेयर हों, मिनिमम 3 पेयर हों, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 3 पेयर हों। तो यहाँ कितना हो जाएगा? बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही हो सकता है? कौन सा इसमें संयुक्त संख्या, ऐसी कौन सी संख्या इसमें आपको लग रही है कि जिसके 3 से ज़्यादा पेयर बन सकते हैं? कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? 109, 109। बाकी आपके जितने नंबर लिखे गए हैं वो सारे के सारे नंबर क्या हैं आपके? वो कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। जैसे आप सपोज करो 209, 209 किससे किससे कट सकता है? आप कहोगे सर 1 से कटेगा, 209 से भी कट जाएगा। अगर 2 ही नंबर से कटता तो प्राइम नंबर होता, लेकिन 2 से ज़्यादा कट जाएगा तो आप देखो ध्यान से, ये 11 से भी तो कट जाएगा, 11 ही कम 11 कैरी जाएगा, 99 बनेगा, और 99 मतलब 11 से कट जाएगा। दूसरा अगर आप देखोगे कितना, 203, 203 की अगर बात करोगे तो आप कहोगे सर 1 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, खुद से भी कट जाएगा, मतलब 203 से भी कट जाएगा, 203 से भी कट जाएगा। तो ये नंबर आपका क्या होगा? ये नंबर भी आपका कौन सा होगा? ये संयुक्त संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर आगे की बात करें तो अगला नंबर देखो, ये नंबर क्या 1 से कट जाएगा? ये नंबर 7 से भी कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 आएगा, 7 या 21, 161 से भी कट जाएगा। तो अगर 2 से ज़्यादा पेयर बन गए इसका मतलब क्या है? वो आपका प्राइम नंबर होगा, और नहीं कटेगा तो नहीं होगा। लेकिन 109 जो है, 109 के आपके फैक्टर 2 ही बनेंगे, या तो 1 से कटेगा या तो 109 से कटेगा, इसलिए ये आपका संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या होने के लिए 2 से ज़्यादा नंबर का पेयर होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नंबर से उसके फैक्टर होने चाहिए। आगे देखो, कह रहा है 11 और 20, 11 और 20 दोनों को शामिल कर लिया जाए के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल। तो 11 और 20 के बीच में कितने नंबर आएंगे? जबकि 11 और 20 दोनों को लेना भी है, मतलब 11 को भी लेना है, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, तो 20 तो है नहीं। इन दोनों को शामिल कर लिया मैंने, तो ये 4 प्राइम नंबर आएंगे, इनको आप ऐड कर लो। 9 7 16, 16 3 19, 19 से 20, 20 का 0 कैरी आया 1, और इनको जोड़ेंगे 4, 4 और 1 5, ये 50 आ गया, ये 50 आ गया। उसके बाद आगे करा 30 और 50, उसके बाद आगे बोल रहा है कि 30 और 50, 30 और 50 दोनों के बीच जितनी संख्याएं हैं, 30 और 50 जितनी संख्याएं हैं, 30 के बाद कौन सा आएगा? आपको पता है 30 के जस्ट बाद क्या आता है? 30 के जस्ट
दोनों को शामिल करना है, लेकिन 30 के पहले वाला नंबर नहीं लेना, 30 के बाद वाला नंबर लेना है। तो 31 आएगा, 6 के टेबल में 30 आता है, फिर 36, 36 के पहले 35 आएगा, 35 नहीं हो सकता लेकिन 37 हो जाएगा। फिर 42 आएगा, 42 के पहले 41 और 43 दोनों नंबर आएंगे। और उसके बाद 48 आएगा, 48 के पहले 47 तो बनेगा, 49 नहीं बनेगा। इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, और जब इनको आप ऐड कर लोगे तो बताओ कितना आएगा। इनको आप ऐड कर लो, 7 3 10, 11 7 18, 19, 19 का 9 कैरी आया 1, 4 4 8, 4 12, 12 6 18, 18 और 1 कितना 19, ये 199 आ गया। इन दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। इन दोनों का क्या पूछा है, इन दोनों का आपसे पूछा है डिफरेंस कितना आएगा, कितना डिफरेंस। तो 199 और 50 का डिफरेंस कितना आएगा, कितना 149, कितना 149। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, दोनों का डिफरेंस था। अगले क्वेश्चन पे आओ, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस युग्म की संख्याएं, ऐसी कौन सी जो नंबर लिखे गए दोनों, इसमें ऐसा कौन सा युग्म है जो सह अभाज्य है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा हो, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा हो। बताइए कितना आएगा। चलिए, कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा मतलब वो नंबर एक के अलावा कटे ही ना कुछ। आप देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 28 और 81, 28 2 से कटेगा, 81 2 से नहीं कटेगा। 28 7 से कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा। 28 14 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 81 9 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। मतलब यही आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। बाकी इसमें जितने नंबर हैं देखो ध्यान से, एक से तो कटेंगे, एक से तो दोनों नंबर कटने चाहिए, लेकिन उसके अलावा किसी से नहीं कटने चाहिए। यहाँ ये दोनों नंबर एक से भी कट जाएंगे, 3 से भी तो कट जाएंगे, तो नहीं हो सकते। ये नंबर देखो ध्यान से, 7 से कट जाएगा, 7 यहाँ 21, 7 56। ये नंबर देखो ध्यान से, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 4 5 20। मतलब एक के अलावा किसी से कटना ही नहीं चाहिए, वो आपका को प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये रही आज की आपकी क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया था उन पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन करा दिया है। कल की क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास लगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो होप सो बहुत मज़ा आया होगा आपको, और पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है, तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में भी बहुत सारा प्यार आपका मिलेगा। तो अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं इसी टाइम पर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।